हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या के विकास में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यचर्या यानी जब कोई पाठ्यचर्या है, कोई पाठ्यक्रम है, उसको किस प्रकार से विकास किया जाए, यानी उस पाठ्यक्रम का प्रारंभ से लेकर के उसकी पूर्णता से संबंधित समस्त गतिविधियाँ का किस जो विकास होता है, प्रारंभ से लेकर उसके पूर्णता के से संबंधित समस्त गतिविधियों का विकास किस प्रकार से होता है, उसमें शिक्षक की क्या करता है, शिक्षक का क्या योगदान है, शिक्षक का क्या मूल्य है, उसमें उसी विषय को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें तो जो पाठ्यचर्या होती है या पाठ्यक्रम होता है, उसका विकास दो रूपों में होता है सामान्य वे में। इसको जो है सेलर और अलेक्जेंडर स्पष्ट रूप से बताते हैं। एक तो होता है नियोजित पाठ्यक्रम, जैसे हमारा बीएड का जो सिलेबस है कि ये चीज़ पढ़ना है। दूसरा है क्रियान्वित पाठ्यक्रम। क्रियान्वित पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है कि जो पाठ्यक्रम है कक्ष में पढ़ाते समय किन किन गतिविधियों, किन किन क्रियाकलापों को उसमें जोड़ करके या उस बात को समझा करके व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाए ताकि अधिगमकर्ता को वह विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और उसका अधिगम हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रियान्वित पाठ्यक्रम। यानी अध्यापक द्वारा जो प्रयास कक्ष के अंदर विषय वस्तु को या टॉपिक को विशेष रूप से समझने के लिए, जानने के लिए, अधिगम कराने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसमें जो है वो क्या करता है, क्रियान्वित पाठ्यक्रम। जैसे अध्यापक उदाहरण देता है, अध्यापक की शैली, स्टाइल, शब्दकोश, व्यवहार, विषय पर पकड़, विभिन्न प्रकार के साधन उपकरण, टॉपिक विशेष के जो है पाठ्य सहगामी क्रिया और टॉपिक विशेष के सहायक सामग्री, आवश्यक सामग्री इत्यादि जो भी उस गतिविधियों के अंतर्गत उस विषय को पढ़ाने के लिए जो शामिल की जाती है, वो सब क्या कहा जाता है, क्रियान्वित पाठ्यक्रम, जो कक्ष में होता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, पाठ्यक्रम का विकास है। एक अध्यापक उसी विषय को पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आता है या कम लोगों को समझ में आता है, और एक अध्यापक उसको पढ़ा रहा है जिसमें ज़्यादा लोगों को समझ में आता है, ज़्यादा उसे जो है लोग उसे फॉलो करते हैं या मानते हैं। तो एक प्रकार से यह क्रियान्वित पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की भूमिका हुई। और नियोजित जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम निश्चित किए गए हैं विभिन्न कक्षाओं के लिए, तो वह पाठ्यक्रम तैयार करने में भी क्या होती है, शिक्षक की भूमिका होती है कि किस स्तर पर क्या पढ़ाया जाए, किस रूप में पढ़ाया जाए, कितने विषय हों, कितना समय अवधि हो, कितना लेक्चर हो, किस प्रकार का मूल्यांकन हो, किस प्रकार का उसका परीक्षा का मापदंड हो। ये सब तमाम प्रकार की गतिविधियाँ जो पाठ्यक्रम के विकास में, किसी विषय के पाठ्यक्रम के विकास में या निर्माण में जो क्रिया गतिविधियाँ होती हैं, उसके विकास में भी शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोनों बातों को हम शामिल करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिससे यह आप समझने में सफल हो जाएंगे कि पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक की भूमिका किस प्रकार उसके अंदर है, बाहर है, उसके निर्माण में है, उसके व्यवहार में है, उसके क्रियान्वयन में है। आइए देखते हैं इसको बात को। अगर हम बात करें तो वास्तव में चाहे कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे यह पाठ्यक्रम हो और चाहे यह पाठ्यक्रम हो, इन दोनों के विकास में या इसके बनाने में या इसके शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने में, जो भी कह लीजिए, उसमें जो है एक शिक्षक क्या है, किसके रूप में आता है, साधन के रूप में काम आता है, माध्यम के रूप में काम आता है। अर्थात शिक्षक एक नाव भी है और नाविक भी है। यानी ये जो है नाव हो गई तो यह क्या हो गया, नाविक हो गया। कुल मिला के इसके भी निर्माण में शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग का हाथ है और इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके अधिगम कराने में भी शिक्षक का ही हाथ है। तो यानी शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में एक साधन के रूप में काम आता है, एक माध्यम के रूप में काम आता है, एक जो है माध्यम के रूप में काम आता है, उसके निर्माण में, उसके संचालन में, उसके व्यवहार में, उस विषय को एक दूसरे विषय से संबंधों में अलग करने में, स्वतंत्र रूप से, आश्रित रूप से सभी गतिविधियों के रूप में वो क्या होता है, साधन के रूप में काम आता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ज्ञान के रूप में काम आता है। कैसे? शिक्षक ज्ञान को ही तो पिरोता है, इसमें भी ज्ञान को ही विभिन्न विषयों के अंतर्गत, विभिन्न टॉपिक के अंतर्गत जोड़ करके उसको पिरोता है, एक प्रकार से माला बनाता है, किसी विषय का पूर्णता की ओर ले जाता है। तो ज्ञान भी विभिन्न विषयों के अंतर्गत, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उसको क्रमबद्ध सुव्यवस्थित करने के संग संग कठिनता स्तर में तारतम्यता या क्रमबद्धता रखने संबंधी क्रियाकलापों को भी अध्यापक ही करता है, अर्थात वह ज्ञान के रूप में काम आता है।
पाठ्यक्रम बनाने में और क्रियान्वयन यानी जब पढ़ाने का काम आता है तब भी वो अपने ज्ञान का ही प्रदर्शन करता है। तो ज्ञान के रूप में भी अध्यापक क्या करता है, ज्ञानी के रूप में, ज्ञान के रूप में, ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों के रूप में भी अध्यापक पाठ्यक्रम के विकास के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, अपने व्यवहार क्रियाकलाप को प्रस्तुत करता है। अगला है व्यवहार। अध्यापक जो है पाठ्यक्रमों का विकास या क्रियान्वित पाठ्यक्रमों के विकास में वो व्यवहार के रूप में भी भूमिका में काम आता है। जैसे अगर जो नियोजित पाठ्यक्रम, जैसे बीएड का सिलेबस है कि ये चीज़ पढ़ना है, तो ये नियोजित पाठ्यक्रम हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसे लागू किया है, तो ये नियोजित पाठ्यक्रम है। इस नियोजित जो पाठ्यक्रम होगा उसमें कौन कौन सी टॉपिक रखें जो उसके मानव व्यवहार से संबंधित हो, मानव व्यवहार में उपयोगी हो, मानव व्यवहार में आवश्यक हो, मानव व्यवहार में मूल्यों को बरकरार रखता हो, मानव व्यवहार में उसकी उपयोगिता आवश्यकता हो, मानव व्यवहार में वह शाश्वत हो, मानव व्यवहार में वह मौलिक, आध्यात्मिक और सत्य गतिविधियों को लिए हुए हो। उन समस्त पहलुओं को विचार करके जो पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है वह उसके रूप में भी वो काम आता है। दूसरा, व्यवहार के रूप में जब किसी चीज़ को समझाना होता है तो अध्यापक क्रियान्वित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस चीज़ को व्यवहार से जोड़ के बताता है, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताता है, उसके अनुभव से जोड़ के बताता है, तर्क से जोड़ करके बताने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक पहलू है अध्यापक का, यह व्यवहारिक पहलू इस नियोजित पाठ्यक्रम के बनाने में भी ध्यान रखता है और क्रियान्वित पाठ्यक्रम यानी पढ़ाते समय किसी टॉपिक विशेष में जो कुछ भी वो जोड़ घटा करके समझा करके बताने का प्रयास करता है, अधिगम कराने का प्रयास करता है, वह भी उसी के व्यवहार से संबंधित है, समाज के व्यवहार से संबंधित है या जीवन के व्यवहार से संबंधित होता है। यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अध्यापक पाठ्यचर्या के विकास में नियोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत, क्रियान्वित पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे है योग्यता का निर्धारण। पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक क्या करता है, योग्यता का भी निर्धारण करता है। कैसे, किस कक्षा में कौन कितने विषय पढ़ाए जाएं, जो विषय पढ़ाया जाए उसमें का टॉपिक क्या हो, उसका मूल्यांकन का आधार क्या हो, उसे जो है किस प्रकार से बालक सरल और सुबोधगम, सरलता ढंग से बोधगम्य और समझ सके, इन सब विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखता है अध्यापक। यानी वह विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न विषयों के अंतर्गत वह योग्यता का निर्माण, योग्यता का मापदंड, योग्यता के विकास का प्रारूप, योग्यता के विकास संबंधी ज्ञान, योग्यता के विकास संबंधी मापदंड, योग्यता के विकास संबंधी आकार, उसके विभिन्न पहलुओं से जोड़कर भी पाठ्यक्रम के विकास का निर्माण करने का वह प्रयास करता है। जैसे अगर किसी बालक को नहीं समझ में आता है तो वो उदाहरण बदल देगा क्रियान्वित पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अगर किसी स्तर पर बहुत कठिन टॉपिक आ गया है तो सिलेबस के अंतर्गत उसे अगली बार या अनुमति मिलने पर उसे चेंज कर दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम में संशोधन, सुधार, उसका विकास, व्यवस्थितीकरण, इन सब के विभिन्न स्तरों पर योग्यता, क्षमता, क्रियाकलाप को भी ध्यान में रख करके अध्यापक जो है पाठ्यक्रम का विकास करता है। आगे है पथ प्रदर्शक के रूप में। जैसे बालकों के पास विभिन्न योग्यता क्षमता होती है, बालकों के पास विभिन्न योग्यता क्षमता होती है, उनकी अपनी एक मौलिकता होती है, अपना उनकी एक विशिष्टता होती है। तो हर बालकों के, सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए उनके योग्यता के अनुरूप दिशाओं में विकास हेतु विभिन्न प्रकार के जो निर्देश हैं, विषय हैं, उनसे संबंधित जानकारी है, उससे संबंधित उसके देख रेख, पथ प्रदर्शक इत्यादि के रूप में भी अध्यापक जो है क्या करता है, पाठ्यक्रम का विकास करता है। पाठ्यक्रम का क्या करता है, विकास करता है। जैसे अगर हम देखें आज से 10-20 साल पहले तो प्राथमिक स्तर पर विषयों का जो स्वरूप था वो एक सामान्य ही था, लेकिन अब विशिष्टता, विभिन्नता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कई स्वरूप हैं। उसमें स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षा इत्यादि कई ऐसे पहलू आ गए जिसमें बालक जो है अपने आवश्यक सांस्कृतिक, व्यवहारिक अन्य पहलुओं को भी वह आराम से, सरलता से सीखता हुआ आगे बढ़ जाता है। कुल मिलाकर विभिन्न योग्यताओं का विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विषयों के रूप में, विभिन्न क्षमताओं के साथ किस प्रकार से विकास करे, किस प्रकार से अध्यापक मार्गदर्शन करे, इस रूप में भी अध्यापक जो है पाठ्यक्रम का विकास करता है। पाठ्यक्रम का क्या करता है, विकास करता है।
कभी वह नियोजित ढंग से तो कभी वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत कक्षा में पढ़ाते वक्त करता है। जैसे किसी बालक से उसने पूछा, उसने बताया कहाँ आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इस क्षेत्र का अध्ययन कीजिए, आपके लिए उपयोगी होगा। कोई बालक कुछ बताया, कोई बालक कुछ बताया, उसी हिसाब से वह उसके जीवन के पाठ्यक्रम का, उसके जीवन के ज्ञान का, उसके जीवन और व्यक्तित्व के निर्माण का भी पथ प्रदर्शक के रूप में पाठ्यक्रम का निर्माण करता रहता है। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, एक संस्थागत के रूप में और एक कक्ष के अंदर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के रूप में किस प्रकार से वो अपनी भूमिका अदा करता है, इन दोनों पहलुओं को आप आराम से, प्रेम से, समझदारी से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।